ये कहानी है लालपुर गांव की, जहां हवा भी रात के बाद सांस लेना भूल जाती थी, क्योंकि यहाँ एक कहानी नहीं, एक श्राप जिंदा था। गांव में एक कुआं था। हर कोई डरता था उस सुनसान कुएं से, जहां 15 साल पहले एक आदमी जिंदा जल गया था। तब से हर साल पूर्णिमा की रात कोई न कोई इंसान जलकर मर जाता था। किसी को कुछ समझ नहीं आता था। लोगों का कहना था कि ये उसी फायरमैन की वजह से हो रहा है जो 15 साल पहले जलकर मरा था। लोगों ने उसे फायरमैन नाम दिया। राय स्टार, जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को इस फायरमैन कर्स में खो दिया था, अब कई सालों में गांव वापस लौटा था इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने। उसी गांव में एक अजनबी बाबा रहते थे। नाम था जोगन बाबा। लोग उन्हें सिर्फ एक बाबा मानते थे, लेकिन असल में वो थे एक सदी पुराना जादूगर, जिसका काम था फायरमैन को हर 100 साल तक एक जादुई मंत्र से बांध कर रखना। पर इस बार मंत्र की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। राय स्टार बाबा के पास जाता है। उसे पता था कि जोगन बाबा इस फायरमैन के बारे में कुछ तो जानता है। राय स्टार बाबा से सच उगलवाता है और पता चलता है कि फायरमैन कोई और नहीं, बलिदान चढ़ा वही लड़का था जिसे गांव के तांत्रिकों ने आग में झोंका था, किसी और की गलती छुपाने के लिए। और तब से वो बदला लेने लौटा है हर पूर्णिमा पर। तभी एक पूर्णिमा की रात राय स्टार और जोगन बाबा उस कुएं के पास जाते हैं। तभी हवा थम जाती है। चारों तरफ एक अजीब सी गर्मी फैलने लगती है। कुएं की मिट्टी से धुआं उठता है और फिर एक आग की लपट उठती है और उसमें से एक काली जली हुई आकृति उभरती है। उसके शरीर से आग की लहरें निकलती हैं और आंखों से जलती हुई राख की लकीरें बह रही होती हैं। फायरमैन सामने आता है, लेकिन तभी जोगन बाबा अपना असली रूप दिखाते हैं। एक सफेद दाढ़ी वाला शक्तिशाली जादूगर, जिसके पास एक आखिरी मंत्र है। वो राय स्टार से कहता है, अगर तू अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ सके तो फायरमैन को मुक्त किया जा सकता है। राय स्टार अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक सोने का सिक्का जो उसकी माँ ने उसे दिया था, फेंक देता है। जादूगर मंत्र पढ़ता है। फायरमैन चीखता है। धीरे धीरे फायरमैन की रूह आकाश में विलीन हो जाती है, मानो सालों से जल रही आत्मा को शांति मिल गई हो। गांव अब शांत था, पर राय स्टार जानता था कि सिर्फ आग बुझी है, अंधेरा अभी बाकी है। जोगन बाबा अब भी उस पुराने मंदिर में बैठे हैं, शायद अगली किसी रहस्यमयी रात के इंतजार में।